नमस्कार बच्चों, मैं अनुपा कुमारी दीक्षांत एडुकेट से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी कक्षा में। तो आज हम हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं? तो मैम ने आपको बहुत बोर कर दिया ना नर्सरी क्लास। क्या बोर कर दिया? मैम जब देखो तब पढ़ाती रहती है, लिखने को कुछ देती नहीं है। तो आज हम लोग क्या लिखेंगे? आपका ऊ से लेके आह तक। पहली कक्षा के अभ्यास में हमने क्या पढ़ा था? अ से लेके ऊ तक, छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ तक हमने पढ़ा था। तो अब पढ़ा भी था और लिखा भी था। तो अब हम लिखना सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? लिखने के लिए एक कॉपी लेनी है, एक पेंसिल लेना है और इरेजर लेना है और शार्पनर लेना है। ये सब चीज़ें आपको ले लेनी है। पेंसिल कैसे पकड़ना है? ये जो दो उंगली होती है ना, ये इनसे थंब से और ये फिंगर से, तो यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लेना है और पकड़ के जैसे मैम अपना पेन को घुमाएंगी वैसे ही आपको भी अपने पेंसिल को घुमाना है और मेरे साथ साथ लिखने का अभ्यास करना है और साथ में बोलना भी है कि कौन सा अक्षर हम लिख रहे हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर्ण वर्ण। क्या आपको पता है ना, दो वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, दो नाम होते हैं वर्ण का। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो अब हम पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर। तो हम तो स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं, आपको तो पता है। और आज हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। क्या लिखना है? तो पहले हमें पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। अ से अनार, अ से अनार। क्या पढ़ना है? अ से अनार। तो हमें अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से रीतू, ए से एरी, ए से ऐनक, ओ से ओम, औ से औरत, अंग से अंगूर। तो ये हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया। ठीक है। तो अब हमने अ से लेके जो ऊ तक है इसके लिखने का अभ्यास पिछली कक्षा में कर लिया था और आज हम क्या करेंगे? बड़ी ऊ से लेके अह तक का अभ्यास करेंगे। तो देखिए ये क्या है और बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये किसको क्या बोला जाता है? ऊ। तो ऊ से क्या होता है? ऊर्जा। ठीक है। ऊ से क्या होता है? ऊन। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले हम छोटा सा कर्व लाइन खींचेंगे, फिर एक और कर्व लाइन खींचेंगे और उसके बाद एक इसकी पूंछ को निकालते हुए कर्व लाइन खींचेंगे। ठीक है। और एक सीधी रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन। तो ये स्लीपिंग लाइन और फिर एक कर्व, फिर बिग कर्व, फिर और एक बैक कर्व करेंगे। ठीक है। तो एक स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व एंड बैक कर्व। ओके। स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व एंड बैक कर्व। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व एंड बैक कर्व। ओके। तो ये हमारी कौन सी अक्षर बन रही है? ऊ। कौन सी? ऊ। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व। 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 ऊ। बैक कर्व भी है। देखो ये क्या है? स्लीपिंग लाइन। ये क्या है? स्मॉल कर्व। ये क्या है? बिग कर्व। और ये क्या है? बैक कर्व। इसी में टच करते हुए और बंदर का पूंछ निकाल देना है। तो ये क्या बन रहा है? ऊ। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग
यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व और एक बंदर की पूंछ वाली कर्व। तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा, बड़ा सा कर्व, छोटा सा और पीछे की पूंछ वाली कर्व, टेल। ओके, स्मॉल कर्व, बिग कर्व, बैक कर्व, स्मॉल कर्व, बिग कर्व, बैक कर्व। और वंस अगेन स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्मॉल कर्व, बिग कर्व और बैक कर्व। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व, बैक कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व, बैक कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व, बैक कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल कर्व, बिग कर्व और बैक कर्व। ठीक है, तो इसको हम कितने लाइन में लिख रहे हैं? 3 लाइन में। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसी 3 लाइन के अंदर हमें इसको लिखना है। तो पहले लाइन से लेके दूसरी लाइन तक एक कर्व बनाएंगे, फिर दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक एक कर्व बनाएंगे, वो बिग कर्व बनाएंगे, और उसके बाद एक बैक साइड कर्व बनाएंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। तो फिर से पहली लाइन से दूसरी लाइन तक एक कर्व, फिर दूसरी से तीसरी लाइन तक दूसरी कर्व, फिर इसको ऐसे पीछे की साइड एक कर्व करेंगे और सीधी रेखा खींचेंगे। तो ये हो जाएगा ऊ। क्या होगा? ऊ। तो हमने ये ऊ जो है कैसे लिखा है? 3 लाइन में। तो कैसे लिखेंगे? एक कर्व करेंगे, फिर दूसरा कर्व करेंगे और इसे पीछे मोड़ते हुए एक कर्व लिखेंगे और ये लाइन खींच देंगे। तो क्या बना? ऊ। यहाँ पे सीधी रेखा ऐसे घुमाएंगे ऊ और इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो फिर से मेरे साथ कोशिश करिए। पहले यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींचिए और उसके नीचे सेकंड लाइन तक एक कर्व खींचिए, फिर दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक एक कर्व खींचिए और इसमें एक बंदर मामा का पूंछ बना दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ऊ। फिर से कोशिश करिए, ऐसे घुमाइए मैम के साथ और एक बनाइए ऊ। ठीक है, पहली रेखा से दूसरी रेखा तक एक लाइन, फिर दूसरी से तीसरी तक दूसरी कर्व को और फिर एक पूंछ वाली कर्व। तो ये हो जाएगी ऊ। क्या हुआ? ऊ, है ना? पूंछ बनाना है, अच्छे से बनाना, नहीं तो बंदर मामा गुस्सा हो जाएंगे तो आपको क्या करेंगे? आपका मुंह नोच लेंगे। कैसे? तो आप पूछ लेना उनसे। ये क्या है? ऊ। फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर बैक साइड ऊ, एक छोटा सा कर्व, एक बड़ा सा कर्व और यहाँ पीछे से कर्व ऊ, छोटा कर्व पीछे से, फिर ऐसे ऊ, एक छोटा कर्व दूसरी लाइन से, फिर तीसरी लाइन, दूसरी से तीसरी, बन गया ऊ। तो ये हमारा बन रहा है ऊ। ऊ से क्या होता है? ऊन। ऊ से क्या होता है? ऊन। अब आते हैं हम, अब हमें क्या लिखना है? ऊ। फिर से ऊ देखते हैं। ये देखिए क्या है, पहली से दूसरी लाइन तक एक छोटा सा कर्व बना रहे हैं, फिर इसको बड़ा कर्व कर दे रहे हैं, फिर ऐसे जैसे ऐसे घुमा के फिर तीसरी लाइन में ऐसे कर रहे हैं। तो फिर ये इजी से बन जा रहा है। इसको हमको 3 लाइन के ही अंदर लिख लेना है। एक छोटी सी रेखा पहली से दूसरी लाइन से, दूसरी से तीसरी लाइन तक और फिर ऐसे घुमा देंगे। ये डॉट को मिलाते चलिए, पहले डॉट से सीखिए, जितना भी डॉट है उस पे लाइन को खींचिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? ये अभ्यास हो जाएगा तो आप नीचे भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डॉट वाले लाइन को खींचते चलिए। आपके पास भी बुक है ना, तो उसमें जितना भी डॉट बना है उसको पहले लिखना शुरू करिए। ठीक है, इस तरह से ये आपका बन जाएगा। ऊ ऐसे घुमा के ऐसे करेंगे। ठीक है, ये पहली लाइन से दूसरी लाइन, फिर दूसरी लाइन से तीसरी लाइन और ये ऐसे घुमाएंगे। पहली से दूसरी, फिर ऐसे घुमाना है, पहली लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन और फिर एक पूंछ बना देना है ऐसे। वो कर्व के जैसा ही है, बस पहली लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी से तीसरी लाइन ऐसे घुमा देना है, ऊ से ऊन हो जाएगा। तो
तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आते हैं री। री बहुत थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन कोशिश करने से जीत मिल जाती है। कोशिश करेंगे तभी तो आएगा ना। हमें कोई भी चीज़ लिखने के लिए पहले ही ना बोल देंगे तो कैसे आएगा? कोशिश करेंगे तब आएगा। तो कोशिश कैसे करेंगे? बार बार अभ्यास करेंगे। तो बार बार कैसे अभ्यास करेंगे? तो लिख के अभ्यास करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिखो। तो पहले क्या करेंगे? एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और उसमें 2 स्लैंटिंग लाइन ऐसे खींचेंगे, और फिर एक स्लैंटिंग लाइन, और यहाँ से इसको मूव करते हुए ऐसे खींचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? री, है ना। तो ऐसे इस पे डॉट वाले पे आप खींचिए, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लैंटिंग लाइन, और फिर 1 स्लैंटिंग लाइन और एक कर्व लाइन। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, again draw slanting line and join curved line. Sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, join curved line. Sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, join curved line. Sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, join curved line. Sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, join curved line. Sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, join curved line. Sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, join curved line. Sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, slanting line, join curved line. Sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, 1 slanting line, join curved line. This is री। तो ये क्या है? री अक्षर है। री अक्षर। तो इसको भी 3 लाइन में लिखना है। पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर उसमें स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर अगेन स्लैंटिंग लाइन, फिर अगेन स्लैंटिंग लाइन, फिर उसमें ज्वाइन कर देना है कर्व लाइन को। ठीक है। पहले क्या करना है? ये जो रेड लाइन है इसको भी 3 लाइन में ही लिखना है। तो पहले क्या करेंगे? एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, फिर उसमें स्टैंडिंग लाइन, फिर उसमें स्लैंटिंग लाइन, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, और उसमें क्या करेंगे? कर्व लाइन को जोड़ेंगे। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, ज्वाइन कर्व लाइन। स्लीपिंग लाइन, standing line, slanting line, slanting line and join curve line. Sleeping line, standing line, slanting line, join curve line. तो ये क्या हो गया? री अक्षर। क्या कौन सा हम अक्षर पढ़ रहे हैं? री से क्या होता है? ऋषि। ऋषि होते हैं बहुत महान, देते सबको सच्चा ज्ञान। ऋषि कैसे होते हैं? बहुत महान, और देते क्या है? सबको सच्चा ज्ञान देते हैं। तो अब आते हैं हम ए। तो यहाँ ए से क्या होता है? एक, 1, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक। तो पहले हम स्मॉल, यहाँ भी हम इसको 3 लाइन में लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, फिर एक और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींच के और तीसरी लाइन तक स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, और एक सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे, और उसके बाद एक और ऊपर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड ज्वाइन स्लैंटिंग लाइन। ओके। तो बन गया क्या? ए। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें एक स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग। ओके। ए। तो यहाँ पे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग को खुद से आ जाएगा। एक देखो, ये स्मॉल स्टैंडिंग लाइन है और ये स्लैंटिंग लाइन है। ये क्या है? स्लीपिंग लाइन है। स्मॉल स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग लाइन। ओके। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन। Sleeping line, small standing, slanting line.
sleeping line, small standing, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, sleeping line, and a small slanting line. Okay, sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line. Sleeping line, standing line, small standing, and slanting. Sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. ए, क्या बोलेंगे इसको? ए अक्षर. क्या बोलेंगे? ए अक्षर. Sleeping line, small standing, slanting line. A. Sleeping line, standing, small standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. A से क्या होगा? एक. Sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. Sleeping line, standing line, slanting line. कौन सा अक्षर बना? ए से एक. ए से एक. अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगेन उसी तरह से करना है. एक स्मॉल स्टैंडिंग, फिर वन स्लैंटिंग, फिर टू स्टैंडिंग लाइन और वन स्लैंटिंग, और उसके ऊपर भी एक स्लैंटिंग लाइन खींचनी है. तो ये हमारा क्या होगा? ए अक्षर. क्या? ए से क्या होता है? ऐनक. इसको क्या बोलेंगे? ऐनक. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेटिकल्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम आते हैं, लिखेंगे इसको डॉट्स को. पहले स्लीपिंग लाइन, standing line, 1, 2 standing line, slanting line, again slanting line. Sleeping line, 1 standing line, 2 standing line, slanting line, again slanting line. Sleeping line, 1 standing, slanting, again slanting. Sleeping line, 1 standing, slanting line, again slanting line. Sleeping line, 1 standing, slanting, again slanting. Sleeping line, 1 standing, slanting line, again slanting. Sleeping line, 1 standing, slanting, again slanting line. क्या है ये? ए. तो इसको भी हम 3 लाइन में लिखेंगे. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले स्टैंडिंग, स्मॉल स्टैंडिंग 1 से 2 लाइन तक, 1 से 2 लाइन तक 2 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक अगेन स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसको अगेन स्लैंटिंग लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे. स्लीपिंग लाइन, 1 standing, slanting, again slanting. Sleeping line, 1 standing, slanting, again slanting. ओके, ये क्या है? स्लैंटिंग लाइन है. तो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, 1 standing, slanting, again slanting. Sleeping line, 1 standing, slanting, again slanting. Sleeping line, 1 standing, slanting, again slanting. Sleeping line, standing line, 1 sleeping line, slanting line. Standing line, sleeping line, slanting line. Standing, sleeping line, standing, slanting, and again slanting. क्या है ये? ए से ऐनक. ए से ऐनक. अब क्या आ गए हम लोग? ओ से क्या होता है? ओ. तो जैसे हमने अ लिखना सीखा था, वैसे ही हम क्या करेंगे? ओ को भी लिखेंगे. तो शुरू करते हैं.
पहले हम इसको 3 बनाएंगे इस तरह से, और इसके बाद इसमें बीच वाली लाइन खींचेंगे और इसको भी हम 3 लाइन में लिखेंगे। तो पहले से दूसरी में एक कर्व खींचेंगे, फिर दूसरी से तीसरी में एक कर्व, और फिर एक क्या करेंगे, स्मॉल स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे ऐसे, और एक और स्टैंडिंग लाइन खींच के स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको करना है। तो जितने भी डॉट्स वाले हैं उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये क्या है, कर्व लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, ज्वाइन कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, curve line, sleeping line, standing line, again slanting line, curve line, sleeping line, standing line, slanting line, sleeping line, curve line, sleeping line, standing line, slanting line, sleeping curve line, standing line, sleeping line, standing line, slanting line, sleeping line. ओके, वंस अगेन हम क्या करते हैं, पहले कर्व बनाएंगे, 1 कर्व, फिर एक और कर्व बनाएंगे, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें स्लैंटिंग लाइन जोड़ेंगे, और इसको फिर से हम क्या करेंगे, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर स्लीपिंग कर्व लाइन करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर एक और स्टैंडिंग, और फिर उसमें स्लैंटिंग लाइन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें कर्व लाइन बनाएंगे, फिर कर्व लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर अगेन स्टैंडिंग, फिर इसमें स्लैंटिंग को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा अक्षर बन रहा है, ओ। कौन सा अक्षर बना, ओ। पहले कर्व लाइन खींचेंगे, फिर एक और कर्व लाइन खींचेंगे, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, एक और स्टैंडिंग, और उसमें स्लैंटिंग लाइन खींच के फिर एक और स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पे है एक कर्व लाइन, फिर एक और कर्व लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग और उस पर स्लैंटिंग। तो ये हो गया ओ। तो ओ से क्या होता है, ओ से ओखली, ओ से ओस। ठीक है, तो ओ से ओस भी होता है, ओ से ओखली भी होता है। अब आते हैं हम औ पे। तो अब औ से क्या होता है, तो औ से औषध भी होता है, औ से औरत भी होता है। तो औ को कैसे लिखेंगे, तो उसी तरह से जैसे हमने ओ को लिखा था। फिर इसको 3 लाइन में लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, एक कर्व खींचेंगे, फिर दूसरी कर्व को खींचेंगे, फिर कर्व खींचेंगे, एक और कर्व खींचेंगे और उसमें एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, फिर एक और कर्व और उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन को खींचेंगे। फिर तीसरे में हम क्या करेंगे, कर्व खींचेंगे, एक और कर्व और स्लीपिंग, स्टैंडिंग, एक और स्टैंडिंग और 2 स्लैंटिंग लाइन इसमें हम खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कर्व बनाया, एक स्लीपिंग लाइन किया, स्टैंडिंग लाइन किया और फिर स्लीपिंग लाइन और 2 स्लैंटिंग लाइन। तो हमारा क्या अक्षर बना, ये बना ओ। तो पहले डॉट वाले को हम ज्वाइन करके सीख लेंगे। ये कर्व बनाएंगे, एक और कर्व, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन,
curved line, join curved line, sleeping line, standing line, standing line, slanting line, slanting line, or sleeping line. Okay, curved line, join curved line, sleeping line, standing line, standing line, slanting line, slanting line, curved line, sleeping line, standing line, standing line, slanting line, slanting line, curved line, sleeping line, standing line, again standing, slanting line. ओके, अब आते हैं हम फिर से curved line, sleeping line, standing line, slanting line, slanting line, sleeping line, curved line, sleeping line, standing line, standing line, slanting, again slanting, and sleeping. Curved line, join sleeping line, join stand line, join standing line, join slanting line, join slanting line, join sleeping line. क्या बना? आओ. क्या बना? आओ. कैसे बना आओ? बताइए आप. कैसे मैम ने बताया आपको? कर्व लाइन को बनाइए, फिर एक और कर्व लाइन बनाइए और उसमें स्लीपिंग लाइन को जोड़िए, फिर स्टैंडिंग लाइन को जोड़िए, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन को जोड़िए और उसमें दो स्लैंटिंग लाइन को जोड़ दीजिए. तो क्या बना? आओ. फिर से हम लिखते हैं एक बार और. कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, standing line, slanting line, sleeping line, curved line, sleeping line, standing line, slanting line. बना? ओ. अब आते हैं नेक्स्ट अंग. तो अंग क्या है वो भी उस तरह से लिखाएगा. पहले ज्वाइन करना है हमें कर्व, दो कर्व को, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन को जोड़ देना है. तो जैसे हम अ को बनाते हैं ना, वैसे ही अंग के ऊपर बिंदी लगा देना है. तो इसको लिखना आपको क्या है? आसान है. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे? कर्व लाइन को ज्वाइन करेंगे, फिर एक और कर्व लाइन को, फिर स्लीपिंग लाइन को, फिर स्टैंडिंग लाइन को, फिर स्लीपिंग लाइन को, फिर कर्व लाइन को, फिर कर्व लाइन को, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. ठीक है. कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर एक डॉट, बिंदी. यहाँ पे मम्मी की बिंदी जैसी यहाँ पे हमको एक बिंदी कर देनी है. तो कैसे लिखेंगे? कर्व लाइन लिखेंगे, फिर एक और कर्व लाइन लिखेंगे और इसमें स्लीपिंग लाइन को जोड़ेंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन को, फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन खींचनी है और उसके ऊपर एक गोल गोल बिंदी लगा देनी है. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे हमें क्या लिखना है? अंग. अंग से क्या होता है? अंगूर. और अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेप्स. और ग्रेप्स क्या है? फ्रूट्स है. कैसे आपको ग्रेप्स अच्छा लगता है? ठीक है. तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अंग को, फिर दो कर्व लिखेंगे और उसमें एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक बिंदी, और बाकी जो खाली है आप लोग को अपने घर पे अभ्यास करना है. तो अब आते हैं हम किस पे? अह पे. तो फिर से उसको करना है, कर्व लाइन बनाना है और स्लीपिंग लाइन को जोड़ते हुए स्टैंडिंग लाइन खींचनी है. पहले ज्वाइन करेंगे डॉट को और इस तरह से अ बनाएंगे और उसके पीछे, ऊपर नहीं, अब उसके पीछे दो बिंदी लगानी है, इसके पीछे दो बिंदी लगानी है. तो ये हो जाएगा अह. क्या हो जाएगा? अह.
तो अ का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, अ का हम लोग कोई यूज नहीं करते हैं, पर हम लोग को लिखने आना चाहिए। तो ये क्या है, एक कर्व लाइन खींचिए, एक और कर्व लाइन खींचिए, उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, और फिर यहाँ पे बिंदी करिए। फिर पहले उसी तरह कर्व लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, और फिर 2 बिंदी, फिर कर्व लाइन, एक और कर्व लाइन, फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन और 2 बिंदी, कर्व लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और 2 बिंदी, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और 2 बिंदी, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और 2 बिंदी, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 2 बिंदी, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और 2 बिंदी। ये क्या है, अ। क्या है ये, अ। ठीक है, तो अ से कुछ भी नहीं होता बच्चों, तो अ होता है खाली, और बच्चों बजा दो ताली। तो अब आते हैं हम कुछ उसका अभ्यास करते हैं। तो बताइए, अ से क्या होता है, अनार। तो अ कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से मिलाना है आपको चित्र को देख के। अब देखिए ये क्या है, ऊन। तो ऊन छोटा ऊ से होता है कि बड़ा ऊ से, तो बड़ा ऊ से। तो देखिए ऊन कहाँ लिखा हुआ है, तो ये छिप गया है, तो ये हो गया बड़ा ऊ। अब देखिए क्या है, ऊ ईक। ईक किससे होता है, छोटा ऊ, छोटी ई की बड़ी, बड़ी ई से ईक। तो देखिए बड़ी ई कहाँ लिखा है, तो ये रहा। ये क्या है, आम। तो आम आ से होता है, तो आ कहाँ लिखा है, जिसमें 2 स्टैंडिंग लाइन होता है, तो ये रहा आम। ये क्या है, इमली। तो इमली किस में, जिसमें 2 कर्व होता है, एक उल्टा और एक सीधा, तो ये हो गया इसे इमली। अब आते हैं हम मिलान करते हैं। अब बताइए री से क्या होता है, ऋषि। तो ऋषि में कैसे लिखते हैं, 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लैंटिंग लाइन एंड स्मॉल स्लैंटिंग लाइन एंड ज्वाइन कर्व। ए से एरी, 1 standing, small standing and 2 small standing, draw the slanting, this is A. ऊ से उल्लू, कैसे लिखेंगे ऊ, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, ज्वाइन कर्व लाइन, ऊ से ऊन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, ज्वाइन बैक कर्व लाइन, मीन्स बंदर मामा का पूंछ। तो ये हो गया ऊ। अब आते हैं कौन सा, एक और, ये क्या है, ओ से ओखली, ये रहा ओखली। कैसे लिखते हैं ओ, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओ अंग से अंगूर, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और मम्मी की बिंदी, हो गया अंग। ए से एन, स्टैंडिंग, स्मॉल स्टैंडिंग, 2 स्मॉल स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन। ए। ओ से औरत, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग, ड्रॉ 2 स्लैंटिंग लाइन। ओ। अब फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे, अ आ। अब आप क्या बताइए, अब लाइन से आपको क्या करना है, मैच करना है। क्या है ये, अ के बाद क्या आता है, आ।
आ के बाद ई के बाद बड़ी ई, फिर ऊ के बाद बड़ा ऊ और ए के बाद ए के बाद क्या आएगा? मिस्टेक हो गया, मैंने री को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? री। तो हम पहले री को लिखेंगे, ठीक है? तो ये होगा री, और री के बाद क्या होगा? ए, ठीक है? ए के बाद ए, उसके बाद ओ के बाद आओ के बाद क्या होता है? अंग के बाद क्या होता है? दो बिंदी वाली आ। तो ये हमारा मिसिंग नंबर फील हो गया। अब देखो क्या करना है, इसको भी छूटा हुआ अक्षर चुनिए और उसको बढ़िए। तो क्या है? ओ आ, ई उ री ए ओ आओ, अंग तो हमने आज स्वर वर्ण पूरा सीख लिया। तो आपको अ से लेके अ तक का घर पे अभ्यास करना है लिखने का, ठीक है? तो ये जो हमारा जो है पढ़ो और लिखो, इसमें हमने स्वर वर्ण फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आगे अब हम क्या करेंगे? व्यंजन वर्ण लिखना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो में लाइक का बटन प्रेस करना है, और सबसे बड़ी बात, हमेशा स्माइल करके रहना है। खुश रहोगे तो अच्छा पढ़ोगे, अच्छा करोगे। तो आप मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ व्यंजन वर्ण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।